बाद अभी जो है हम बढ़ रहे हैं रक्त मोक्षण के बाद पथ्य। अगर हमने किसी प्रोसीजर में रक्त मोक्षण कराने की आवश्यकता पड़ी, ब्लड लेटिंग की हुई है, तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है। लिखा है ना अति उष्ण शीतम लघु दीपनियम रक्ते अपनिते हितम अन्नपानम तदा शरीरम अनवस्थितम असृगम अग्नि विशेषण च रक्षित्वा। बोल रहा कि अग्नि की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले श्लोक में लिखा कि ना अति उष्ण और ना अति शीत। तो ऐसा भोजन करना चाहिए जो ना तो अधिक उष्ण हो और ना अधिक शीत हो, ठीक है। क्यों करना चाहिए? अगर ज़्यादा उष्ण भोजन करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि ब्लड जो लेटिंग हो रही है वो कंटिन्यूस बनी रहेगी, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा शीत भोजन करेंगे तो ज़्यादा शीत भोजन करने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ब्लड का स्कंदन हो जाता है पूरे शरीर में, ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है कि शीत की वजह से अग्नि बंध जाता है, ठीक है। तो इन दोनों से ज़्यादा शीत भोजन करने से, ज़्यादा उष्ण करने से क्या होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, जब अग्नि बंद हो जाएगी शीत भोजन करने से तो आप भोजन पचा ही नहीं पाओगे। दूसरा, शीत की वजह से भी अगर मान लो शीत भी नहीं करा तो भी जब 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 धातुओं का क्षय होता है शरीर में, तो धातुओं का क्षय होता है तो भी शरीर में अग्नि का मंद होता है, क्योंकि बात बढ़ती है। उस बात बढ़ने की वजह से अग्निमंद होता है, और अग्निमंद होगा तो आप खाना गुरु भोजन अगर आप देंगे उसको तो पचेगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने लिखा है कि लघु भोजन का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अग्नि ऑलरेडी मंद है तो उसको दीपन भी करना है तो दीपनीय द्रव्य भी देना चाहिए, ठीक है। ऐसे द्रव्य जो उसके लिए हितकारी हो वो सबको पान करें, उनका प्रयोग करना जरूरी है। उसके बाद क्या है कि तदा शरीरम अनावस्थितम, अनावस्थित है उसका क्या, रक्त, असरग और अग्नि। उसका जो रक्त है और अग्नि है वो स्थिर नहीं है, इसलिए अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि रक्त मोषण के बाद उसकी अग्नि स्थिर नहीं रहती, ठीक है। रक्त भी स्थिर नहीं रहता और अग्नि भी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि अग्नि भी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो रक्त की भी रक्षा करनी चाहिए अपने को, रक्त को बहने नहीं देना चाहिए। और दूसरा, जो अग्नि मंद हुई है उस अग्नि को मंद ना होकर उसका दीपन करना चाहिए। तो ये रक्त मोषण के बाद के जो प्रोसेस हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण, ठीक है। अगर किसी का ब्लड जो है वो शुद्ध है, शुद्ध है मतलब उसमें कोई ऐसे प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो कि हार्मफुल हैं वो नहीं है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो उसके लिखा है प्रसन्न वर्ण इंद्रिय, इंद्रिय अर्थम इक्षन्तम आव्याहतम ऋतु, आव्याहतम ऋतु वेगम सुखान्वितम पुष्टि बलोपनम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, ठीक है। तो ऐसा पुरुष जिसका ब्लड बिल्कुल शुद्ध होगा वो प्रसन्न रहेगा हमेशा, ठीक है, उसकी इंद्रियां प्रसन्न रहेंगे, उसका वर्ण प्रसन्न रहेगा, ठीक है, और उसके जो वेग हैं वो सुखपूर्वक निकल जाएंगे, ठीक है, और बल उत्पन्न रहेगा, उसमें बल रहेगा, ठीक है। ऐसे लक्षणों से युक्त जो होगा उसका जो रक्त है वो ऐसा माना जाएगा कि विशुद्ध रक्त के लक्षणों वाला पुरुष होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस चैप्टर में स्पेशली मद, मूर्छा और संन्यास का प्रकरण आया, ठीक है। तो मद, मूर्छा, संन्यास ये तीनों ही मानसिक रोगों को बताते हैं कि ये तीनों मानसिक रोग हैं, ठीक है। अब इनकी सबसे पहले संप्राप्ति बताई हुई है कि यदा तु मनसी रक्तवाहिनी, रसवाहिनी और संज्ञावाहिनी च पृथक पृथक समस्ता व स्रोतांशी कुपिता मला, ठीक है, और मलिन आहारशील से। ये इसका कारण दे रखा है कि मलिन आहार का सेवन करने से रज मोह व्रत आत्मनम, हमारी जो आत्मा है वो रज और मोह से आवृत हो जाती है, ठीक है। मलिन आहार के सेवन करने से जो आत्मा है
वो रज और मोह से आवृत हो गई है, और उससे जो दोष उत्पन्न होंगे, चाहे वो दोष अलग अलग हों, पृथक पृथक हों, या तीनों आपस में मिले हुए हों, ठीक है, उसकी वजह से रक्त वाहिनी, रस वाहिनी और संज्ञा वाहिनी, ये तीनों जो हैं हमारे जो स्रोतस हैं, रक्त वाहिनी, रस वाहिनी और संज्ञा वाहिनी, ये क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अवरुद्ध होने की वजह से आपको मूर्छा, मद और संन्यास, ये व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो चाहे भले ही इनको पृथक पृथक से भी देखें, चाहे बात का इन्वॉल्वमेंट देखें, चाहे पित्त का देखें, चाहे कफ का देखें, अगर पृथक पृथक देखेंगे तो तीन भेद तो इनके हो गए, वातिक, पैतिक और कफज, ठीक है। और एक चौथा तीनों मिला के होंगे तो एक सन्निपातज, ठीक है। तो हमने जब अष्टोत्तरी चैप्टर में पढ़े थे तो मद मूर्छा के कितने प्रकार पढ़े थे, चार चार प्रकार पढ़े थे, इसलिए यहाँ पे इसके चार भेद बताए हुए हैं, ठीक है। परंतु संन्यास का भेद केवल एक ही पढ़ा, उसके वातज पित्तज भेद नहीं पढ़े, तो ये ध्यान रखने वाली बात है आपको, ठीक है। तो प्रतिहतम अपतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधि, उस प्रकार उसकी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो मद मूर्छा संन्यासम तेसाम विद्यातम लक्षणम यथोत्तरम बलादिकम, इम्पोर्टेंट बात है कि मद मूर्छा संन्यास जो है वो यथोत्तर, मतलब बाद की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बलवान होंगी, इसका मतलब संन्यास जो है वो सबसे बलवान है, ठीक है, और मद सबसे कम बलवान है इन रोगों में, ठीक है। और ये जो बलवान का क्रम है वो क्यों दे रखा है कि हेतु लिंग उपशांतेषु, उसके हेतु के अकॉर्डिंग, उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग, और उसकी शांति होगी कि नहीं, उसकी चिकित्सा हो पाएगी कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये बल निर्धारित किया गया है। तो ये चीज़ आपको मदमूर्छा संन्यास में ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्रोतस दुष्ट हुए हैं, ठीक है, इसके टाइप कितने हैं, ठीक है, और इनका बलवानता का क्रम क्या है, और बलवान को डिवाइडेशन करने का जो पैरामीटर हैं वो क्या है, हेतु लिंग और उपशांति, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मद रोग। वो सब जो हमने अभी डेफिनेशन दी, संप्राप्ति दी थी, वो कॉमन तीनों के लिए थी, क्योंकि उसमें रस वह स्रोतस, संज्ञा वह स्रोतस और रक्त वह स्रोतस, तीनों दो सूत्र थे। तो इस चैप्टर में हमें इनको पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट रक्त का हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें रक्त वह स्रोतस भी बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें स्पेशली इस चैप्टर में इसका मेंशन किया गया। अब देखो मध्य रोग के लिए क्या लिखा है कि दुर्बल चेतसा स्थानम, जो चेतस जो है वो दुर्बल हो जाता है, चेतस मतलब मन जो है, मन का स्थान जो है वो स्पेशली दुर्बल हो जाता है, और मन का स्थान क्या है, हृदय बताया हुआ है आयुर्वेद में, ठीक है। तो दुर्बल चेतस स्थानम, जो चेतस जो है वो दुर्बल हो गया है, चेतस मतलब मन का स्थान जो है वो दुर्बल हो गया है, और कैसे हुआ है, वायु प्रपद्यते, वायु के बहुत बढ़ने की वजह से, ठीक है, वायु के प्रकोपित होने की वजह से मनोविक्षोभियम जंतो संज्ञा संबोधेता, और उस वायु के बढ़ने की वजह से वो वायु कहाँ चली गई, दुर्बल स्थान में चली गई चेतस के, यानी कि हृदय में चली गई, और वो आगे जाकर क्या करेगी, मन को विक्षोभ पैदा करेगी, ठीक है, मन को विक्षोभ पैदा करेगी, और संज्ञा वैश्रुतस जो है उसको क्षुब्ध करके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात है, मन का स्थान क्या है, हृदय जो है वह मनोवायु सतस में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, वायु है वो मनोवायु सतस में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से संप्राप्ति पित्त की भी है और कफ की भी है, वो भी मन में विक्षोभ पैदा करके ही मद रोग को उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो ये तीन तरह की तो हमने बता दिया आपको, मद रोग, वातज, पित्तज और कफज, और चौथा जो है वो सन्निपातज है, वो आगे आ जाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि अभी जो हमें पढ़ रहे थे इसमें तीनों जो हैं, रसवाहिनी, रक्तवाहिनी और संज्ञा वाहिनी स्वतः इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अब देखो वातिक मद के लक्षण, वातिक मद के लक्षण क्या होंगे, तो ये आपको याद रखना है कि वातिक में चल गुण होता है हमेशा, ठीक है, और वातिक पुरुष जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। तो सक्तम अनल्प द्रुतम, अनल्प द्रुतम भाषम, ठीक है, अनल्प मतलब, अल्प मतलब कम, और अनल्प मतलब कम नहीं, ज़्यादा है, तो ज़्यादा बोलने वाला, अनल्प द्रुत भाषम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और चल गुण है तो बात का ही होगा, चलम स्खलितम चेष्टम, जगह चलता है, जगह चेष्टा करता है, ठीक है। और लास्ट में देखो विद्यातम आविष्टम रुक्ष अरुण आकृतिम, तो ये जो रुक्षता है, श्यावता है, अरुणता, ये बात का ही गुण है। फिर भी आपको एक बार ये आगे वाला पार्ट ये वाला याद रखना है, ठीक है। पैतृक, पैतृक में क्या आएंगे, पितृबल लक्षण आएंगे। तो सैक्रोदम परुषम भाषम, ठीक है। परुष से कंफ्यूज नहीं होना, अपने को सैक्रोद पे ध्यान रखना है। सैक्रोदम परुषम भाषम सप्रहार कलिप्रियम, ठीक है। सप्रहार यानी कि क्रोधयुक्त और कठोर वचन बोलने वाला, और प्रहार करने वाला यानी कि लड़ाई झगड़े करने वाला, ठीक है। और लास्ट में क्या दे रखा है, रक्त पित्त असित आकृतिम, ठीक है। इन कलर से युक्त वर्ण को देखता है, ठीक है। उसकी जो दृष्टि है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, रक्त पित्त कलर की जाती है। श्लेष्मिक मत, कफज वाले में स्वल्प संबद्ध वचनम, कम बोलने वाला और एक जगह स्थिर रहने वाला। तंद्रा आलस्य समन्वितम, तंद्रा आलस्य, ये गुण उसमें दिखाई देंगे। और लास्ट में पांडु प्रध्यान, प्रध्यान तंत्रम, पांडु वर्ण का दिखाई देगा शरीर उसका, और सर्वदा किसी प्रकार की बात को सोचता रहता है, ठीक है, हमेशा ध्यान में लगा रहता है, ठीक है। सन्निपातज मत, और इसमें जो लक्षण हमें मिले तीनों में, उनको अगर मिला दिया जाए आपस में, ठीक है, तो वो जो लक्षण होंगे वो आपके सन्निपातज मत के होंगे, ठीक है। फिर भी लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, देखो क्या लिखा बोलता है कि जायते सम्यति क्षिप्रम मदो मदम मदा आकृति, जो सभी प्रकार के जो मद हैं, ठीक है, मद मद विकार हैं, वो मदिरा पीने पर जो मद नशा होता है, मतलब ये बोल रहा है कि मदिरा पीने के बाद जो अनुभूति होती है आपको नशे की, उसी प्रकार के इस रोग में आपको अनुभूति होगी, ठीक है। और यह जायन्ते साप्यति छिम्रम, शाम्यति छिम्रम, और ये जो है इसकी चिकित्सा है वो शीघ्र करनी चाहिए अपने को, और ये जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। जायते साम्यति क्षिप्रम यानी कि ये शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। ये मद के प्रकार हो गए आपके 4। इसके अलावा कुछ अन्य मद भी बताए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मदकृतम यानी कि मद पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से। विसर्जम, ठीक है, कोई विषपान कर लिया उसकी वजह से। और रुधिरम, ठीक है, रक्त के दूषित होने की वजह से, ठीक है। तो सर्व एते मतानतम वात पित्त कफ त्रयात, तो लास्ट में बोल रहा है कि ये जो चाय वाली मद की वजह से हो रहा है, चाहे विष की वजह से हो, चाहे तो रुधिर की वजह से होता है, दूषित होने की वजह से, रुधिर के उसकी वजह से हुआ है। अल्टीमेटली इसमें दोष तो ये 3 ही होंगे, कौन कौन से, वात पित्त कफ, ठीक है। तो हमेशा आपको टाइप जो है वो हमेशा 4 ही याद रखने, ठीक है। और जगह आपको कहीं विसर्ज भेद मिल जाएगा, ठीक है, परंपरा के अकॉर्डिंग आपको ये 4 ही रखने, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो देखो मूर्छा रोग, मूर्छा है बातज, मूर्छा के लक्षण बताए हुए हैं। तो बातज में नीलम वा यदि वा कृष्णम आकाशम अथवा अरुणम, तो अरुण वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, ये बात का ही है। तो ऐसा पुरुष हमेशा आकाश का वर्ण कैसा देखेगा, अरुण वर्ण का देखेगा या काले कलर का देखेगा, ठीक है। और एक नील, नील वर्ण का भी देखें, ये नील वाले पर निशान लगाना, ये पित्त का लगता है अपने को, ठीक है। तो बात का दिया हुआ है। पश्चिम प्रवसति शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, ठीक है। और ये क्या करेगा, शीघ्र ही प्रवेश कर जाएगा मूर्छित अवस्था में, ठीक है। और मूर्छित अवस्था में प्रवेश करने के बाद शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, और शीघ्र ही अपने पुनः होश में आ जाएगा। शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, इस पर निशान लगाइए, शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, ठीक है। बेपितु अंगमर्दस्य प्रपीड़ा हृदयस्य च काश्य श्याव अरुण छाया मूर्छा ये बात संभव है। तो एक ये बात, बेपितु अंगमर्दस्य प्रपीड़ा हृदयस्य च, ये बात का मूर्छा का लक्षण है, ये निशान लगाना है, ठीक है। एक आकाश वाला, एक ये प्रतिबुद्धते वाला, और ये बेपितु अंगमर्दस्य प्रपीड़ा हृदयस्य।
ठीक है। अब जो बात में पढ़े थे वो उसके अब पित्त में पढ़ेंगे, पित्त के लक्षण भी पित्त जैसे आएंगे। तो देखो, रक्तम हरित वर्णम व वियतम पीतम तथापि वा पश्यतम प्रवसति स स्वेदम प्रतिबुद्धते। जैसा हमने देखा बात वाले में, आकाश को कैसा देख रहा था वो, काले कलर का देख रहा था या फिर अरुण वर्ण का देख रहा था। यहाँ पे रक्त हरित ऐसे वर्ण दिखाई देंगे उसे आकाश में, ठीक है। और वहाँ हमने लिखा हुआ था कि शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, और यहाँ लिखा है सा स्वेदम प्रतिबुद्धते। जब उसको होश आएगा तो उसको पसीना बहुत आया हुआ होगा। शाश्वतम प्रतिबुद्धते, ठीक है। पिपासा संताप रक्त पित्त को लक्षण है, ये सब नॉर्मल बात है, बस इस पर निशान लगाना है। स भिन्न वर्चा पीथा, वो उसका जो मल आएगा वो पतला हुआ है, ठीक है। स भिन्न वर्चा है ना, पीता वो पीले कलर का, ठीक है। जो जब भी उसको होश आएगा तो उसका जो मल निकलेगा जो पतला निकलेगा, ठीक है। कफज मूर्छा के लक्षण, ठीक है। अब इसमें जो है वो आकाश को कैसे दिखेगा, मेघ संकाशम आकाश आवृतम तमो घने, आकाश को हमेशा घने बादलों से युक्त देखेगा। पश्चिम प्रवसति चरात प्रतिबुद्धते, वो देरी से उसको होश आएगा, उसको जो संज्ञा नाश हुआ है वो उसको देरी से रिकवर होगी। गुरु भी प्रावते अंगे आदृण चरमणा, वो ऐसा महसूस करेगा कि उसे गुरु मतलब मोटे वस्त्रों से या चर्म युक्त वस्त्रों से ढक दिया गया, ठीक है। प्रसेक हल्लासो मूर्छाए कब संभव, और प्रसेक होगा उसको, हल्लास होगा, इस तरह की मूर्छा कब संभव मूर्छा कहलाएगी या कब संभव मूर्छा के लक्षण बताएगी। अभी सन्निपतज मूर्छा, सन्निपतज मूर्छा में भी आपको सर्व आकृति सन्निपातज अपस्मार इभागत है, ठीक है। ये बोल रहा है कि सर्व प्रकार सर्वाकृति, जैसे हमने बात सन्निपातज जो मद बताया था, ऐसे ही इसी प्रकार के सन्निपातज जो मूर्छा है उसमें सभी के लक्षण आपको मिलेंगे। आगे लिखा है कि स जानतु पात्यम आशु बिना विवश कि इस प्रकार की जो मूर्छा होगी उस मूर्छा में बिना भयंकर चेष्टाओं के शीघ्र ही मनुष्य मूर्छित कर देता है। इसमें निशान लगा लेना कि आशु बिना विवश चेष्टे, शीघ्रकारी और बिना विवश चेष्टाओं के मनुष्य मूर्छित हो जाता है। तो जो हमने जो क्रम बताया था उसकी बल का, तो पहले मद बताया था, फिर मूर्छा बताया था, और फिर संन्यास बताएंगे। तो संन्यास में पूरी तरह से आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। जबकि मद की अवस्था में जो है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं होता, वो किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाए हुए होता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, परंतु वो ऐसा नहीं है कि उसे बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा परंतु वो ऐसा लगेगा आपको बेहोश हो रखा है, परंतु वो बेहोश नहीं होता, उसका जो बॉडी है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ज्ञान शून्य होकर गिरता है केवल, ठीक है। और स्थान अवस्था में बैठा है, ऐसी अवस्था है कि वो सो गया है। परंतु सन्निपातज मूर्छा की जो अवस्था है उसमें थोड़ा सा और प्रोमिनेंट लक्षण आएंगे, उसके उसकी सीवियरिटी और बढ़ेगी। और लास्ट में संन्यास की अवस्था में तो ऐसा है कि वो एकदम झटके से गिर जाएगा, ठीक है। उसका लक्षण अभी आएगा भी, वो बताएंगे कैसा है। ठीक है। दोषेषु मदमूर्छाया कृत वेगेषु दुहीना, ठीक है। दोषेषु मदमूर्छाया और कृत वेगेषु दहीनम, ये बोल रहा है कि अगर दोष जो हैं, दोष के जो वेग हैं जो हम पढ़ते हैं मदमूर्छा, ये हमेशा वेगों में आते हैं, झटके मतलब जो एक जो काल है उसको अपन एक वेग मानते हैं, तो उसका जो वेग है अगर वो वेग शांत हो जाए तो मदमूर्छा अपने आप स्वतः शांत हो जाएगी, ठीक है। स्वयं एव उपसाम्यति, ठीक है। अगर इसका वेग शांत हो जाएगा तो मदमूर्छा अपने आप स्वयं एव शांति हो जाएगी। परंतु संन्यास में ऐसा नहीं होता, संन्यासो ना औषधि बिना, संन्यास को बिना औषधि के शांत नहीं कर सकते, इसलिए संन्यास में आपको मेडिसिन देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसलिए उसकी चिकित्सा का आधार पर भी इसकी सीवियरिटी बताई हुई थी, ठीक है।
संन्यास की संप्राप्ति में क्या लिखा है? बाग देह मनसा चेष्टा अक्षित्यम अति बला मला संन्यासम अंत्यबलम जंतु प्राण आयतन आश्रित सेना संन्यासम संन्यासभूतम काष्ठीभूतो मृतोपम, ये इंपॉर्टेंट है। काष्ठीभूतो मृतोपम प्राणे व्युज्यते शीघ्रम उक्तम सद्य फलाक्रिया, शीघ्रम उक्त्वा सद्य फलाक्रिया। तो इसमें क्या लिखा है कि जो प्राण आयतन है हमारे शरीर में, प्राण आयतन हृदय और मस्तिष्क में, ठीक है, उसमें जब दोष जाते हैं तो जब उसमें जब दोष एकत्रित होंगे तो हमारे वाक देह और मन, ठीक है, वाक देह और मन, इनकी जो चेष्टाएं हैं उनको नष्ट कर देंगे, ठीक है, और इनकी चेष्टा हैं उनको नष्ट कर देंगे। उसके बाद जो उत्पन्न होगा वो आपको संन्यास की अवस्था उत्पन्न होगी। और संन्यास की अवस्था में आपको जो लक्षण क्या बोलेंगे, जो आदमी गिरेगा वो काष्ठीभूतो मृतोपम, ठीक है। काष्ठीभूतो मृतोपम का मतलब क्या है? वो इस तरह से गिरेगा जैसे लकड़ी गिरती है, ठीक है। काष्ठ जो है वो काष्ठ को अगर गिराएंगे तो कैसे गिरेगा, ठीक है, वह संन्यास काष्ठ के समान दिखाई देगा, ठीक है, मरे हुए की तरह से होगा। काष्ठीभूतो मृतोपम, ठीक है। जैसे लकड़ी क्या है, उसमें चेतना नहीं होती, ठीक है, वो कोई भी क्रिया नहीं करती एक बार गिरने के बाद। उसी प्रकार आपको आदमी भी संन्यास की अवस्था में दिखाई देगा, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी। जबकि मद और मूर्छा में वो श्वास लेता रहेगा, उसकी आप और भी एक्टिविटी आप देख सकते हैं, ठीक है। परंतु संन्यास की अवस्था में वो एक बार गिर गया तो गिर गया। तो ये जो लक्षण है काष्ठीभूतो मृतोपम, ये स्पेशली संन्यास की अवस्था के लिए बताया है। और जैसा कि ऊपर बताया कि बिना औषधि के ठीक नहीं होगा, तो इसके लिए क्या बोला है? शीघ्रम उक्त्वा सद्य फला क्रिया, इसकी चिकित्सा में सद्य करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चिकित्सा नहीं की तो आदमी मर सकता है, ठीक है, रोगी की मृत्यु तक हो सकती है इसमें। तो जैसा हमने एक लक्षण इसमें पढ़ा है काष्ठीभूतो मृतोपम, ये लक्षण जो है संन्यास का है। ऐसा सिमिलर लक्षण भी मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, वो आप निशान लगा लिख लेना उसको, ठीक है। भगन दारू इव निष्क्रिय, भगन भग्रम दारू इव निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है। ये जो लक्षण है निष्क्रिय, ये जो लक्षण है आपका, ये जो मद की अवस्था है हम पढ़ेंगे चिकित्सा स्थान में तब आएगा। और मद की कौन सी अवस्था में आएगा? अंतिम अवस्था में आएगा। तो इसको निशान लगा लेना, भग्रम दारू एवं निष्क्रिय, ये जो है मद की तृतीय अवस्था का लक्षण है, ठीक है, मद की तृतीय अवस्था का लक्षण। एक और लिखिएगा, नरम नरम पतती काष्ठवत, ठीक है। पुरुष जो गिर जाता है वो काष्ठवत गिर जाता है, जबकि उसमें क्या था? काष्ठीभूतो मृतोपम था, ठीक है। लेकिन नरम पतती काष्ठवत, और ये जो लक्षण है वो मूर्छा का लक्षण है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। चरक में हमने ऐसा लक्षण नहीं पढ़ा, परंतु सच सुश्रुत के अकॉर्डिंग मूर्छा का लक्षण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, मूर्छा के अंदर अभी हमने तीनों जो स्रोतस थे उनका इन्वॉल्वमेंट बताया, रसवय स्रोतस का भी बताया, रक्तवय का भी बताया, और संज्ञा वय स्रोतस का भी बताया। जबकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो मूर्छा है, मूर्छा में केवल संज्ञा वय स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट बताया हुआ है, ठीक है, बाकी रक्त का और रस का नहीं बताया हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस दोष का इन्वॉल्वमेंट चरक ने बताया है और किस दोष का इन्वॉल्वमेंट सुश्रुत ने बताया। अब देखो संन्यास रोग की चिकित्सा में दृष्टांत, उदाहरण, दृष्टांत बोलते उदाहरण, ठीक है।
दृष्टांत जो है पर्याय वो उदाहरण का है, ठीक है। और दृष्टांत की जो परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे विमान स्थान में कि मूर्ख विदुषा साम्यम, जो मूर्ख के भी समझ में आ जाए और विद्वान के भी समझ में आ जाए, ऐसा हम वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो उदाहरण कहलाएगा या दृष्टांत कहलाएगा, ठीक है। इसको भी निशान लिख लेना कहीं, मूर्ख विदुषा साम्यम दृष्टांतम, ठीक है। मूर्ख और विद्वान दोनों के समझ में आ जाए, ठीक है, वो आपका उदाहरण कहलाता है, वो हमारा दृष्टांत कहलाता है। तो इसी को क्या लिखा है कि दुर्ग अम्बेसी यथा मज्जान त्वरता बुद्धम, ठीक है। दुर्गे अम्बसी यथा मज्जान जन्म त्वरता बुद्धम गृहीत्वा तलम प्राप्तम तथा संन्यासम प्रपीड़ितम, ठीक है। ये बोल रहा है कि अल्टीमेट इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी पात्र को अगर नदी में या जल में डुबोएंगे तो वो उसमें सबसे पहले उसमें पानी भरेगा उस पात्र में, और उसके बाद वो डूब जाएगा, ठीक है। वो डूबने वाला हो उससे पहले ही उसको अगर निकाल लिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से सन्यास की अगर चिकित्सा की जाए तो तब तक चिकित्सा करनी चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से सन्यास की अवस्था में नहीं डूबा हो, ठीक है। अगर आप लास्ट तक भी चिकित्सा करेंगे तो भी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। ताकि ये लिखा हुआ है कि संन्यास से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई तक नहीं पहुंचे उसके पूर्व ही उसकी चिकित्सा कर लेनी चाहिए। अगर वो पूर्णतया गहराई में पहुंच गया, पूर्णतया अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया उसने, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। गृहीता अतलम प्राप्तम संन्यासम पीड़ितम, तो ये निशान जो आप लगा लीजिए किसकी उपमा है, संन्यास के लिए उपमा दी हुई है। अब संन्यास में कौन कौन सी क्रियाएं या चिकित्सा हम कर सकते हैं जिससे हमें तुरंत लाभ हो, ठीक है। तो देखो, अंजनम अपीडकस्य धूम प्रदमनानी च सूची निस्तोदनम सस्तम दहा पीड़ा नखांतरे। तो अंजन का प्रयोग कर सकते हैं, अपीडक नस्य का प्रयोग कर सकते हैं, धूम का प्रयोग कर सकें, प्रदमन नस्य का, और इम्पोर्टेंट निशान लगाइए कि सूची निस्तोदनम सस्तम नखांतरे पीड़ा, ठीक है। जो नख हैं और हमारी स्किन है उसके बीच में आपको सुई का चुभोना, ठीक है, सुई का भेदन करना है, उससे पीड़ा देना, ये चिकित्सा बताइए संन्यास रोग की। उसके बाद लुंचनम केस लोमनाम, आपके जो केस हैं पेशेंट रोगी के उसको आप खींचेंगे, ठीक है, तो वो भी एक चिकित्सा है। दंत दसनम, दांतों से काटना, ये भी संन्यास की चिकित्सा बताइए। आत्मगुप्ता अवघर्षणम, आत्मगुप्ता बोलते हैं अपन कोंच को, कोंच जो होती है, ठीक है, आत्मगुप्ता ऑप्शन उसका घर्षण करना, तो उससे क्या होगी, ईचिंग उत्पन्न हो जाएगी, वो तेजी से खुजाने लगेगा, तो उससे भी संन्यास से वापस रिकवरी हो सकती है, ठीक है। हितम तस्य अवबोधनम, तो ये जो चिकित्सा हैं वो सब ऐसी चिकित्सा हैं जिससे पेशेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ठीक है। अगर आप किसी को सुई चुभाओगे जल्दी से उसको पता चल जाएगा, ठीक है। आपके बाल खींचे जाएँ तो उससे भी पता चलता है। अगर बार बार में खुजली करनी पड़ रही है आपको तो उससे पता चला आत्मगुप्ता आकर्षण। तो ये जो निशान हमने लगाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सूची निस्तोदनम, आत्मगुप्ता आकर्षण, दंत दसनम और कुंचम लेस को लो लुंचनम केस लोमनाम, ठीक है। ये जो है वो चिकित्सा बताइए संन्यास को। इसके अलावा देखो भागवत ने एक और बताया इसका, अच्छा, तो देखो दसनम वृक्षिकम, दसनम वृक्षिक किसको बोलते हैं अपन, भिक्षु को बोलते हैं, भिक्षु से कटवाना है संन्यास रोग की चिकित्सा बताई, ठीक है। इसका मतलब वृश्चिक जो दंश है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, उससे कटवाने के लिए भी बोला है, तो उसको अल्टीमेट उसको हमें संन्यास को रिकवर करना, उसको वापस होश में लाना है, तो आप ऐसी क्रियाएं कीजिए ताकि उसे जल्दी होश में आए, ठीक है। इसके अलावा और चिकित्साएं बता रखी हैं, तो सम्मुचितानी तीक्ष्णानी मदनानी विदनानी से, ठीक है, सम्मुचित व्यक्ति को तीक्ष्ण मद का प्रयोग करने के लिए बोला है। प्रभुत कटु युक्तानी, कटी युक्त हो, ठीक है। मातुलंग सरस का प्रयोग, तो इनमें कोई खास बात नहीं। हिंगू सवर्तलम, ये निशान लगाना, हिंगू उष्ण समायुक्तम संज्ञा प्रबोधनम, हिंगू उष्ण का प्रयोग करोगे तो संज्ञा का प्रबोधन होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक ये भी है विस्मापनम,
ठीक है, किसी को आश्चर्यचकित कर देना, ऐसी घटना बताना उसको कि वो आश्चर्यचकित हो जाए। ठीक है। स्मरणम प्रिय श्रुतिम, उसके जो उसे अच्छे लगते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों का उसको स्मरण कराना। ठीक है। और पटु गीत वाद आदि शब्दों का ऐसे दर्शन कराना। ठीक है। ऐसी चीज़ों को जो गीत वाद ऐसी चतुर व्यक्तियों से गाना बजाना आदि विचित्र शब्दों से सुनने से, मतलब ऐसी क्रिया उसके सामने करनी है जो उसके लिए एकदम चकित करने वाली है। ठीक है। उसको विस्मासन देने वाली है। ये सब क्रियाएं करेंगे तो वो जल्दी ही अपना संन्यास से रिकवर हो जाए। ठीक है। उसके बाद शोणितस्य शोणितस्य अवसेकम। ठीक है। शोणितस्य अवसेकम का मतलब क्या है, इसमें आप ऐसी चिकित्साएं भी कर सकते हैं जो कि रक्त मोषण वाली है। ठीक है। इसके अलावा देखो उल्लेखनम, स्रंसन उल्लेखनम। स्रंसन मतलब विरेचन का एक भेद है, और उल्लेखन तो विरेचन भी करा सकते हैं, वमन भी कराने के लिए इसमें बोला हुआ है। कबल गिरह बताया, व्यायाम बताया हुआ है, उद्घर्षण बताया हुआ है। ठीक है। मति मानव अनुबंध उपक्रमे तस्य संरचता ही मन प्रलय हुआ। और अल्टीमेट इस कंडीशन में आपको रक्षा करनी है किसकी, मन की। ठीक है। ये निशान लगा लेना, तस्यम संरचित्वा ही मनम प्रलय हेतु, मन की आपको रक्षा करना। ठीक है। आगे दे रखा है कि स्नेह स्वेदो उपपन्नाम यथा दोषम यथा बलम। स्नेह शोधन करा दिया आपने, और उसके बाद दोषों के अकॉर्डिंग और बल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या करना है, पंचकर्माणि कुर्वतम मूर्छा मूर्छाएषु मदेषु च। ठीक है। तो मूर्छा और मद में पंचकर्म का निर्देश किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मूर्छा और मद में पंचकर्म का चिकित्सा का निर्देश भी किया हुआ है। परंतु पंचकर्म हमेशा जो प्रोसेस है उसका स्नेह शोधन के बाद ही और बल को डिसाइड करके ही करना चाहिए। आगे देखो कुछ मेडिसिन दे रखी हैं, वो मेडिसिन कौन कौन सी हैं। अष्टविसंति औषधि, तो इसमें 28 औषधियों से युक्त, ठीक है, 28 औषधियों से युक्त जो मेडिसिन जो बताई हुई है उसका नाम है कल्याणक गिरक। ठीक है। कल्याणक गिरक, ये ध्यान रखना आपको, कल्याणक गिरक के बारे में बोल रहा है। अष्टविसंति औषधि युक्त मतलब कल्याणक गिरक। ठीक है। तिक्त सर्पी का प्रयोग, ठीक है, षटफल घृत का प्रयोग, त्रिफला घृत का प्रयोग, त्रिफला प्रयोग से, और उसका प्रयोग कैसे करना है, घृत छोद्य सरक्रम, इसके साथ शिला जतु का प्रयोग दूध के साथ, पयोम से पीवा। ठीक है। पीपली प्रयोग, चित्रक का प्रयोग दूध के साथ। ठीक है। तो ये सब आपके योग बताए हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा रसायना नाम कौम्ब सर्पी, कौम्ब सर्पी मतलब ऐसा घृत जो 10 साल वर्ष तक रखा हुआ है। ठीक है। 10 साल का हो गया, 10 साल से रखा हुआ है, तो मतलब जो कि पुराना घृत होगा उसको स्पेशली हम कॉम्ब सर्पी के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। रक्त अपसेचनम, रक्त अपसेचन मतलब रक्त मोषण करा सकते हैं, ठीक है, शस्त्रों से। सेवना मद मूर्छा प्रशामरी शरीरणाम। और सत्ववान, सत्ववान मतलब जो कि जिसका मन साफ हो। ठीक है। जो मन साफ हो। और सेवनम मद मूर्छाया प्रशामरी शरीरणाम, तो ऐसे काम करना है इसमें सत्व 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 की वृद्धि हो। ठीक है। सत्व की वृद्धि से किससे होगा, ठीक है, तो ऐसे लोग जो कि अच्छे हों, उनके साथ संगति रहने से, इनसे जब आपकी जो है वो चिकित्सा करने में इजी हो जाता है। तो सेवना मदमूर्छाया प्रशाम शरीरणाम लिखा है, धर्म शास्त्रों और सज्जन पुरुषों और जितेंद्रिय पुरुषों की सेवा करने से ये शांत हो जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट देखो, ये जो बता रहे थे हम कोम्ब सर्पी, कोम्ब सर्पी मतलब 10 वर्ष पुराने ग्रंथ का नाम कोम्ब सर्पी है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। और 111 वर्ष पुराने ग्रंथ के नाम कोम्ब सर्पी आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ। ठीक है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 111 वर्ष पुराना ग्रंथ को कोम्ब सर्पी बोला गया। ठीक है। और इस सर्पी जो पुराना जो सर्पी है उसका स्पेशली प्रयोग अपने को मानसिक विकारों में सुश्रुत ने बताया है। देखो ये लिखा हुआ है, सर्पी प्राणम तिमिरम प्रतिसाय श्वास काष्णु।
ठीक है, तिमिर, प्रतिसाय, श्वास काशनुस। तो मूर्छा में, ठीक है, उन्माद में, अपस्मार में, ये सब बोला है मानसिक रोगों में। तो मूर्छा, छर्दी, विष, उन्माद, अपस्मार, नाशनम। ठीक है, ये चीज़ आपको ये श्लोक भी याद रखना।